वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों हम लोग पॉलीमर की सीरीज पढ़ रहे हैं। इस पॉलीमर सीरीज का आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में। हम सभी बहुत अच्छी तरह से इस कंपाउंड से फेमिलियर हैं, परिचित हैं। ये बच्चों क्या है हमें नहीं लगता बताने की हमें ज़रूरत भी है। ये कैरी बैग है और ये हमारी डेली लाइफ में किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस तरह से हमारी डेली नीड्स को पूरा करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सभी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये बना किससे हुआ है। लेकिन हम सभी बच्चे, आप सभी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पॉलीथीन सिर्फ एक टाइप की है या एक से ज़्यादा टाइप की भी पाई जाती है, और अगर वो एक से ज़्यादा टाइप की है तो उसको बनाने के मेथड्स क्या क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों पॉलीथीन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीथीन बच्चों हम लोग अपनी लाइफ में दो तरह की यूज करते हैं। एक बच्चों हमारी पॉलीथीन है जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और बच्चों दूसरी जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। तो बच्चों इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज, क्या इनमें गुण हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनके प्रोज है और क्या कॉन्स है, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयां, ये सारा कुछ हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन किससे बनती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो बच्चों दोनों तरह की ही पॉलीथीन, चाहे आपकी लो डेंसिटी हो चाहे बच्चों आपकी हाई डेंसिटी हो, उसका फॉर्मेशन बच्चों इथीन से ही होता है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन ना बच्चों, इसके कितने मॉलिक्यूल हमें लेने होंगे, n मॉलिक्यूल। n मतलब कितना हो सकता है बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन के केस में ये n की वैल्यू 4000 to 40,000 तक हो सकती है बच्चों। तो ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, 4000 to 40,000 यूनिट मीन्स कार्बन आइटम इसमें यूज हो सकते हैं। मीन्स आप इसका हाफ कर सकते हैं क्योंकि एक यूनिट में दो कार्बन आइटम एग्जिस्ट करते हैं। इस एथीन का बच्चों चूंकि ये लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी में टेम्परेचर और प्रेशर बच्चों दोनों हाई रहेंगे। तो बच्चों लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाते समय हमें जो टेम्परेचर यूज करना होगा वो 80 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों टेम्परेचर अच्छे से याद कर लीजिएगा, 80 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें यूज करना है वो 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करना है। इसके अलावा कोई भी परऑक्साइड का यूज किया जा सकता है। तो बच्चों परऑक्साइड आपके कौन सा हो सकता है, जैसे आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड आप बच्चों आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कोई परऑक्साइड यूज होगा और बहुत थोड़ी सी वैल्यू में आपकी ऑक्सीजन यूज होगी। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, इसका हम बॉन्ड क्लीवलेज हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और नीचे एन लग जाएगा। तो बच्चों ये कंपाउंड आगे चला गया है, हम इसको फिर से यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं बच्चों। अगर ये इसको आप समझना चाहें तो हम ऐसे नीचे नोट कर दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इससे ये बॉन्ड क्लीवलेज हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और होल N। और बच्चों ये एथीन से हमारा क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। तो बच्चों ये तो हो गया इसकी बनाने की रिएक्शन, लेकिन इसका बच्चों मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बनी है, अब ये सीखना होगा। बच्चों आपने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा होगा होमोलिटिकल फिजन। तो बच्चों अगर ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, इसका होमोलिटिकल क्लीवलेज होता है। तो क्लीवलेज होता है तो बच्चों आपको पता है होमोलिटिकल जब क्लीवलेज होता है तो उससे हमारे क्या बनते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो बच्चों ये CH2 फ्री रेडिकल और ये CH2 फ्री रेडिकल। लेकिन बच्चों यहां पर कितनी यूनिट यूज की गई हैं, n यूनिट यूज की गई हैं। दैट मींस बहुत सारी यूनिट हमारी यूज की गई हैं। तो इस तरह के हमारी और भी इसके आगे यूनिट हो जाएंगी, CH2 फ्री रेडिकल और इसमें भी CH2 फ्री रेडिकल्स। तो बच्चों इस तरह हमारी बहुत सारी यूनिट एक दूसरे से जुड़, इस तरह बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये दोनों एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर देंगे। बच्चों कौन सा बॉन्ड जनरेट कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह ये कार्बन एटम इधर और ये लास्ट एंड वाला कार्बन और आगे बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा और इस तरह बहुत सारे CH2 हमारे लगते चले जाते हैं। और बच्चों हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है,
LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो बच्चों इसका नाम, चूंकि हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो बच्चों इसका नाम जो रखा गया वो लो डेंसिटी पॉलीथीन रखा गया है। उसका रीजन है कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो बच्चों डेंसिटी कितनी होती, कम होती है, तो वो आपको समझना चाहिए 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका ये वॉल्यूम हो गया। तो ये बच्चों आपको वैल्यू याद रखनी होगी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप याद रखें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों आप बोल सकते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो +5 डिग्री या -5 डिग्री हो सकता है। तो 110 डिग्री सी होता है बच्चों। इसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस मीन प्रतिरोधकता, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधकता। तो बच्चों इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है। किसके लिए रेजिस्टेंस अच्छी होती है, अल्कोहल्स के लिए, एसिड्स के लिए। तो बच्चों ये याद रखना होगा, अल्कोहल्स के लिए। और बच्चों किसके लिए रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, एसिड के लिए। तो अल्कोहल और एसिड के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध करने की क्षमता है, वो अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब जल स्नेही नहीं होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग नहीं होती है कि पानी को अपने आप में सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह का ये लो डेंसिटी पॉलीमर नहीं होता कि आपने कैरी बैग में पानी भरा और थोड़ा बहुत पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वाटर रेजिस्टेंस होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा बच्चों इसकी एक और होती है कि इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बच्चों क्या लिखेंगे, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, कल भी हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में बच्चों बात करी थी कि हम लोग जानते हैं इंसुलेशन मतलब कुचालक, हम बोल सकते हैं इंसुलेटर में कुचालक। तो इसमें विद्युत और उष्मा दोनों का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उनमें तो पीवीसी कोटिंग होती है, लेकिन जो थोड़े से कम क्वालिटी अच्छी होती है जिन वायर्स की, उनकी कोटिंग जो है वो LDPE से कर दी जाती है। तो बच्चों ये तो हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं इसके यूजेस के बारे में कि LDPE का बच्चों हमारा यूज क्या है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन बच्चों हम डिसएडवांटेज नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल पैकेजिंग में होता है। तो पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल होता है, चीजों को पैक करने में। बच्चों दूसरा सबसे पहला हमने आपको यूज दिखा दिया कि इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए बच्चों किया जाता है, कैरी बैग। अभी बच्चों शुरुआत जब हमने टॉपिक की करी तो वहां पर सबसे पहले हमने यही बताया आपको। इसके अलावा बच्चों इससे बॉटल भी बनाई जाती हैं। बहुत उम्दा क्वालिटी की बॉटल तो नहीं बनेंगी, लेकिन बॉटल्स बनाई जा सकती है जिनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर नहीं होगी। क्योंकि इसमें एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बच्चों हमने नीचे लिख दी है, तो एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं वायर्स में बच्चों, कि वायर्स की कोटिंग कर दी जाए तो इंसुलेशन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बच्चों पांचवा और आखिरी आप इसका यूज कर सकते हैं कि इससे पाइप भी बनाई जाती हैं। पाइप, कौन सी पाइप बच्चों, जो हम सब आप घर में यूज करते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे हो गए इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और 5 हमारे इसके बच्चों यूजेज हो गए। तो ये तो बच्चों हमारी हो गई LDPE। लेकिन अभी हम लोगों ने एक और पॉलीथीन के बारे में पढ़ना है, और वो पॉलीथीन हमारी बच्चों क्या है, HDPE, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहां पर बच्चों एक चीज आपको क्लियरली, बहुत अच्छे से मेरी सलाह रहेगी आपको कि याद कर ले, इसको कहते क्या है, इसको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, मुक्त मूलक बहुलक विधि कहा जाता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे कि एथिलीन या एथीन का मुक्त मूलक बहुलीकरण विधि द्वारा 80 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर परऑक्साइड व ऑक्सीजन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में बहुलीकरण कराने पर हमें निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी डिफिनीशन आप सभी लिख सकते हैं, दैट एट द प्रेजेंस ऑफ peroxide with oxygen, temperature from 80 degree to 300 degree C at the atmospheric pressure from 1000 to 2000 by the free radical polymerization of ethene we obtain the low density polythene। तो बच्चों अब लो डेंसिटी के बजाय हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हाई डेंसिटी। तो बच्चों जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन में बच्चों हम कोई चेंज नहीं लिखेंगे, रिएक्शन वही होगा, बस एरो के ऊपर लिखी हुई चीजों में चेंजेस आएगा। तो बच्चों आपको टेम्परेचर और प्रेशर यहां याद कर लेना चाहिए। देखिए बच्चों टेम्परेचर जो है वो घट के कितना हो गया, 60 to 70 डिग्री सी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
लेकिन यहां पे बच्चों जो कैटलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? C2H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। बच्चों नाम याद कर लीजिएगा, है ना, TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और C2H5 का होल थ्राइस Al ना, ट्राइएथिल एल्यूमिनेट। बच्चों इसको जिगलर नाटा ये उत्प्रेरक का नाम दिया जाता है। तो ये आपके लिए जो यहाँ पे इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कैटलिस्ट लगा है जेगलर को, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था शायद, तो वो कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग भी, आगे की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जैगलर नाटा के लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो बताएंगे और क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए कैटलिस्ट है, उसका रीजन भी हम क्लेरिफाई करेंगे आगे के वीडियोस में। तो जैगलर नाटा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कैटलिस्ट है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट बदल जाएगा, बाकी रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। लो डेंसिटी में जो लिखा था वही आप हाई डेंसिटी में भी लिखेंगे। अब बच्चों अब आ जाती है बात, जैसे हमने पीछे में आपने देखा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने उसमें लिखी थी डेंसिटी, तो हम लोग इसकी भी डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अब बच्चों देखिए इसका जो डेंसिटी होगा वो थोड़ा सा हायर होगा, नियरली आप बोल सकते हैं 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी बच्चों होती है। वहां 0.92 भी आपने पढ़ी थी लो डेंसिटी में, या हाई डेंसिटी हो गई। दूसरी बात बच्चों आपने अभी पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों वहां मेल्टिंग पॉइंट हमने आपसे क्या कहा कि 110 डिग्री सी होता, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। यहां पर ये नियरली 130 डिग्री सी है, प्लस माइनस 10 डिग्री सी आप मान सकते हैं, मींस 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। तो दूसरा हो गया बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने जान लिया। इसके अलावा ये केमिकल के लिए इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, तो ये बच्चों आपको बढ़िया है। तो हाई रेजिस्टेंस फॉर केमिकल्स, तो केमिकल्स के लिए रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, केमिकल से रिएक्ट नहीं करती है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट भी बच्चों इसकी लो है, लो कॉस्ट है, ये इसकी एक खूबी है कि ये उतना महंगा नहीं है, कॉस्टली हमारा नहीं पड़ता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें भी लो है, वहां भी आपने पढ़ा था कि इसमें भी वही है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन ना बच्चों। तो ये आपके 5 यहां पर भी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज तो बच्चों बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ केवल 4 ही 5 लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो बच्चों क्या हमारे यहाँ पर आप देखेंगे क्या हम लोग के इसके यूजेज आएंगे, जैसे वहां हम लोगों ने यूज पढ़े थे। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ एक पॉइंट डिसाइड किया कि इसकी केमिकल के लिए रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब केमिकल्स का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो इसके लिए वेसल्स बनाए जाते हैं, वेसल्स। और किस चीज के लिए वेसल बनाए जाते हैं? केमिकल्स को रखने के लिए बच्चों। जैसे आप इसको देखें, ये बच्चों अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे बच्चों देखिए फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन है आपके सामने, अगर आप इसको देख पा रहे हो। और इस तरह से अगर हम आपको दिखाना चाहें तो बच्चों इसको भी आप देख लें, तो अगर आप ध्यान देख पा रहे हो तो ये सोडियम मेटल का बॉक्स है बच्चों। तो सोडियम मेटल, ऐसे सोडियम मेटल या फिर और भी केमिकल रखने के जो वेसल बनाए जाते हैं वो बच्चों बनाने के लिए हम लोग हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अलावा बच्चों इससे पाइप भी बनाई जाती हैं, बॉटल बनाई जाती हैं, और इसकी बॉटल की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बच्चों बॉटल भी बना सकते हैं, बॉटल्स, पानी पीने वाली बॉटल जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डेली, अब तो गर्मी आ गई है तो बच्चों पानी तो सभी जानते हैं कि बॉटल यूज होती है उसमें, तो उसके लिए भी बच्चों इस्तेमाल किया सकता है। पाइप, ड्रेनेज पाइप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत सारे घर में भी बच्चों यूज होने वाले चीजें भी यूज करते हैं, फाइबर केबल में भी हम लोग यूज करते हैं, इंसुलेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके तो बहुत सारे लंबे चौड़े आपके बच्चों यूज है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन के। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पूरा देख लिया कि हमारे पास पॉलीथीन है वो 2 टाइप की है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या याद रखना है? लो डेंसिटी में टेम्परेचर और प्रेशर हाई रहेगा और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर प्रेशर लो रहेगा। वहां पे कैटलिस्ट हमारा क्या लगा था बच्चों? हमारा पेरोक्साइड के साथ बहुत लिटिल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर बच्चों हमारा क्या लगा? जैगलर नाटा, C2H5 का होल थ्राइस, मिटा दे अच्छा, C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। इसके अलावा दोनों के 5 हमने लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस भी बात कर लिए बच्चों। आगे के वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे पीवीसी के बारे में, टेफ्लॉन के बारे में, रबड़ के बारे में, ब्यूनायन के बारे में, ब्यूनायस, नायलॉन, टेरिलीन, सभी कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपने पीछे के वीडियो में नहीं देखे तो ऊपर बच्चों आई बटन पे जाकर के उन वीडियो को जरूर देख लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो में बताई गई आपको बच्चों कोई बात लगी है अच्छी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बच्चों अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।